अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस बट। इस वीडियो में आपको मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ में अपना तजिया शेयर करूंगा। आज हफ्ते का पहला दिन है। इस हफ्ते के कुछ अनलॉक जो टोकन है उसको डिस्कस करेंगे और ही इस हफ्ते की जो मेजर अपडेट्स हैं, एक दो हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ मार्केट की कुछ न्यूज़ अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। क्रिप्टो मार्केट पंप कर रही है। कोई ऐसी कोई रीसेंट कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है जिस वजह से मार्केट जो है वो पंप कर रही है। ओवरऑल जो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट है अब वो थोड़े बुलिश हैं, क्योंकि जो ईटीएफ के हवाले से अब उम्मीद की किरण नज़र आई है और साथ जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनका ये कहना, एक बैंक का ये कहना कि विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स जो है ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा, और दूसरे बैंक का ये कहना कि जब ईटीएफ अप्रूव होगा बिटकॉइन का मार्केट कैप जो है वो 1 ट्रिलियन जो है 1 ट्रिलियन तक जा सकता है। 1 ट्रिलियन का मतलब बीटीसी की प्राइस जो है ऑलमोस्ट $60,000 पे। तो वो जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट की वजह से मार्केट में इस वक्त डिमांड है, और ये डिमांड कहने को तो बिटकॉइन के साथ रेलिवेंट होना चाहिए, लेकिन चूँकि ओवरऑल सारी मार्केट के सेंटीमेंट अब पॉजिटिव हो गया है, इस वजह से बिटकॉइन के साथ साथ जो आल्ट कॉइन मार्केट है वो भी आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। तो सबसे पहले बीटीसी की प्राइस अगर आप नज़र डालें, आज जब एशियन टाइम में मार्केट ओपन हुई तो बीटीसी की प्राइस जो है वो 30,900 से भी ज़्यादा यानी ऑलमोस्ट 31,000 को टच कर रही थी। कुछ इन्वेस्टर ट्रेडर का मानना है कि शायद ये जो रीसेंट पिछले चंद दिनों से बीटीसी की प्राइस पंप कर रही है, इसके पीछे शायद एशियन इन्वेस्टर्स का हाथ है। अभी यूएस इन्वेस्टर की एंट्री आई नहीं। यूएस इन्वेस्टर जब ईटीएफ आएगा उसकी हाइप के बाद मार्केट में एंट्री डालेंगे। एक एनालिस्ट का मानना यह है कि अभी तक जो बिटकॉइन और आल्ट कॉइन मार्केट इस वक्त एक साथ पंप कर रही है, ये इस बात को सिग्नल कर रही है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी नहीं आ रही। अभी भी रिटेलर जो है वो फोमो में आके मार्केट में पैसा फेंक रहे हैं। जब इंस्टीट्यूशनल सरमाया आएगा फिर मार्केट सही अपने मोमेंटम में आएगी, और फिर मार्केट में जो डिफरेंशिएशन है वो हम आसानी से देख सकते हैं। अगर बीटीसी में पैसा आ रहा है और आल्ट कॉइन्स पंप नहीं हो रही, इसका मतलब यह है कि ये इंस्टीट्यूशनल सरमाया, और इंस्टीट्यूशन के पीछे ईटीएफ जो है वो वजह है मार्केट में सरमायाकारी करने की। बीटीसी की प्राइस, एक मैं ट्रेडर को देख रहा था, उनका मानना ये है कि अगर बीटीसी की प्राइस, ये अगर हम डेली के चार्ट पे मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, उनका मानना यह है कि अगर बीटीसी की प्राइस अपनी इस बार रेजिस्टेंस को ब्रेक ना कर सका, जो कि 32,000 समथिंग की प्राइस बनती है, तो ये बीटीसी की प्राइस के लिए अच्छी बात नहीं है। बीटीसी की प्राइस फिर दोबारा नीचे रिवर्स गियर लगाएगी और बीटीसी की प्राइस यहाँ से नीचे डंप होगी। ये उस एनालिस्ट का मानना है। फिर एक एनालिस्ट का मानना यह भी है कि बीटीसी की प्राइस, बल्कि मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करता हूँ, अली चार्ट्स, इनका मानना यह है कि बीटीसी की प्राइस शॉर्ट टर्म करेक्शन कर सकती है। इनका एक इंडिकेटर है जिसको टीडी सिक्वेंशियल इंडिकेटर ये बोलते हैं। उस इंडिकेटर के बकौल बीटीसी की प्राइस अभी चूँकि ये करंट 30,900 की प्राइस से नीचे करेक्शन कर रही है, तो इनका मानना ये है कि ये प्राइस नीचे 29,500 से लेके 28,630 की रेंज में ये एक बार दोबारा रीटेस्ट कर सकती है। तो अगर आपकी इस हवाले से कुछ ट्रेड, कुछ कोई पोजीशन वगैरह आपने ओपन की हैं तो आप इसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। इस हफ्ते के क्या मेजर इवेंट्स हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ देखें तो मेरा ख्याल है बुध वाले दिन जेरेमी पॉल की स्पीच है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जुम्मे रात को मेरा ख्याल है जीडीपी रिपोर्ट आनी है अमेरिका की। ये दो रिपोर्ट्स और अपडेट्स के अलावा मुझे इस मार्केट में कोई मेजर अपडेट नहीं नज़र आ रही, अनटिल अनलेस कि ईटीएफ का एकदम खबर ना मार्केट में आ जाए। नो बडी एक्सपेक्ट कि ये कब आना है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि ये एसईसी की स्वाबदीद है कि वो कब इसको अप्रूव करे। अच्छा, इस हवाले से अब मार्केट में पोजीशनिंग कैसे सेट हो सकती है, एक मैं थीसिस आपके सामने पेश करता हूँ। ये एलेक्स हॉर्न है, इन्होंने एक थीसिस पेश किया है ऑप्शन मार्केट्स का डाटा चेक करके। इनका मानना यह है कि जो ऑप्शंस मार्केट मेकर्स हैं, ये ऑप्शंस के मार्केट मेकर कौन से होते हैं? एक तो होता है ऑप्शन ट्रेडर्स, एक होते हैं ऑप्शंस मार्केट मेकर। ये मार्केट मेकर जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट राइट करते हैं, जिसमें जो ट्रेडर हैं वो कॉल और पुट की ट्रेड्स वगैरह लेते हैं। इनका मानना यह है कि ऑप्शंस मार्केट मेकर बीटीसी के ऊपर वो शॉर्ट गामा की सिचुएशन में, शॉर्ट गामा की सिचुएशन है और बीटीसी की प्राइस जो है वो पंप हो रही है। और अगर ये चार्ट नीचे नज़र डालें तो आपको नज़र भी आ रहा है कि बीटीसी की प्राइस अगर 28,750 से ऊपर जितना जाएगी, ये वाले
ऑप्शंस मार्केट मेकर, याद रखिएगा ये ट्रेडर नहीं है जिनके पास फ्यू डॉलर्स होते हैं, ये मार्केट मेकर्स हैं जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर के वर्थ की ट्रेड्स ओपन होती हैं, पोजीशंस ओपन होती हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में सेल करते हैं। तो जितना ये 28,750 से प्राइस ऊपर जाती जाएगी उतना इन मार्केट मेकर्स को लॉस होता जाएगा, ये अनलिमिटेड लॉस है। इनकी थ्योरी ये है, ये अगर आप सारी ट्वीट इनकी पढ़ें, इनकी थ्योरी ये है कि चूंकि ये इंक्रीजिंगली शॉर्ट गामा हो रहा है जिस साइड पे प्राइस है, इस प्राइस में अब ऑप्शंस के मार्केट मेकर क्या करेंगे, अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए, अपने लॉस को हेज करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, वो मार्केट से स्पॉट पे बिटकॉइन बाय करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे स्पॉट पे जब बाय करेंगे तो उससे बीटीसी की प्राइस पंप करेगी, ये बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उनका मकसद ये है, वो ये समझते हैं कि यार अब प्राइस को यहाँ से रिकवरी करेक्शन करना बहुत मुश्किल है, तो अब वो अपने लॉस को कवर करने के लिए जानबूझ के वो मार्केट से स्पॉट में अपनी ट्रेड लेंगे, बाय करेंगे, ताकि वो हेज करें, अपने लॉस को मिनिमाइज करें। इन अदर वर्ड्स आपको कहना ये चाह रहा हूं कि ऑप्शंस के मार्केट मेकर की तरफ से बीटीसी की एक डिमांड अवेलेबल है मार्केट में। अगर यहां से प्राइस 31,000, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, मुमकिन है जो ऑप्शंस के मार्केट मेकर हैं, ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसके मैं 32,000 की बात कर रहा था, उसको ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं, तो बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उनमें ऑप्शंस के मार्केट मेकर भी शामिल हो जाएंगे। ये इनका थीसिस है। लेट्स सी क्या होता है। और प्राइस चूंकि इस वक्त 30,000 प्लस ट्रेड हो रही है, तो माइकल सेलर की जो माइक्रो स्ट्रेटेजी जिन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी की है बिटकॉइन के ऊपर, उनके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो इस वक्त बिटकॉइन की ऊपर की गई सरमायाकारी के हवाले से $60 मिलियन के वर्थ के प्रॉफिट में है, अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग ना करे। मेरा नहीं ख्याल इसमें प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटेजी अभी तक जितनी भी इन्होंने बाइंग की है, मोस्टली वो सारी की सारी ओटीसी डील्स के जरिए हुई है, यानी इनकी बाइंग से, माइक्रो स्ट्रेटेजी की बाइंग से बीटीसी की प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। हालांकि बाइंग के बाद प्राइस पंप करनी चाहिए थी, क्योंकि ये ओटीसी डील करते हैं बाइंग की साइड पे, तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ जब ये सेल करने लगेंगे उस वक्त भी ये ओटीसी डील ही का आसरा लेंगे। अब आते हैं इस हफ्ते की जो मेजर अनलॉक हैं। एक है जी ऑप्टिमिज्म की, ऑलमोस्ट 2.7% इनकी सप्लाई जो है अनलॉक होनी है। अब इस अनलॉक के ऊपर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज निकल सकती हैं। सबसे पहले ऑप्टिमिज्म के चार्ट पे अगर हम जायजा लें, इन केस के अनलॉक के ऊपर क्या कोई सेल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये ऑप्टिमिज्म का जो टोकन अनलॉक होना है ये जाके होना है 30 अक्टूबर को, और आज 23 है, ऑलमोस्ट 7 दिन बाद होना है। तो इस दौरान प्राइस, मैंने आपको कहा था कि अनलॉक के डे से 2-4 दिन पहले सेल ट्रेड लेने की कुछ समझ आती है, वो कि रिस्की बनती है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्टिमिज्म का अगर टोकन पे नज़र डाले तो ये एक असेंडिंग चैनल बनना है। ऑलरेडी प्राइस अपने लोअर लोज और लोअर हाइस बनाती है, आपको नज़र आ रही है। तो अगर प्राइस, इन केस के प्राइस अभी क्रिप्टो मार्केट दोबारा पंप होती है, तो एन मुमकिन है ऑप्टिमिज्म की प्राइस $1.3738 तक पंप करे। अगर यहाँ पे करे तो यू कैन टेक अ रिस्क, अनदर रिस्क ले सकते हैं आप यहाँ से सेल का $1.3738 पे, और स्टॉप लॉस अगर आप सेट करना चाहें तो $1.47 पे स्टॉप लॉस कर सकते हैं कि इन केस हमारा तुक्का गलत हो तो आप मजीद लॉस की बजाय यहाँ से मार्केट से आउट हो जाए थोड़े से लॉस के साथ। और अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाना शुरू हो जाए तो फिर आप उसको होल्ड करें अनटिल 30 अक्टूबर को होना है, उसको आप 27-28 अक्टूबर तक यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को, अगर प्रॉफिट में है तो उसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगला टोकन है YGG यील्ड गिल्ड गेम्स के हवाले से, इनकी 6.8% सप्लाई जो है अनलॉक होनी है। इस पे भी आप ट्रेड देख सकते हैं, अगर आपको कोई समझ आए तो आप ट्रेड ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे इनके चार्ट पे अगर जायज़ा लें तो फिलहाल पिछले 4 दिनों से इनकी प्राइस जो है पंप कर रही है इसके टोकन की, और ऑलरेडी अपनी असेंडिंग मूड के अंदर है, यानी प्राइस एक्शन जो है अपना हायर हाई और हायर लोज बनाता नज़र आ रहा है। यहाँ से इसको ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद अब दोबारा जो है ऊपर जा रहा है। ऊपर वाली जो प्राइस है 26 सेंट की, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये डेली का चार्ट है। यूँ समझ लें कि अगस्त के महीने से लेके अभी तक, बल्कि अगस्त क्या और पीछे जाएं, हाँ ये देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट इस साल के अगस्त के महीने से बार बार इसकी रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश की है। ये जो 26, 27 और 30 सेंट की है,
इसको ब्रेक नहीं कर पाए। और यहाँ पे अगर आप रिस्क लेना चाहें तो आप ले सकते हैं सेल का, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 4 दिन हो गए हैं इसकी प्राइस पंप हो रही है। इसका जो अनलॉक होना है 27 अक्टूबर को होना है, ठीक है। फिर उसके बाद एजेक्स जो AI बेस्ड टोकन है इसकी 28 तारीख को अनलॉक होनी है, गो के छोटी सी है 1.72 मिलियंस की। ये 3 मेजर अनलॉक है इस हफ्ते के। अब आते हैं जी सबसे पहले XRP के टोकन के हवाले से कि XRP सारी मार्केट पंप कर रही है, XRP की प्राइस को क्या हो गया, यह क्यों खामोश हो गया है। मैं ये कोइन टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें उन्होंने एक्सपर्ट्स लायर से प्रेडिक्शन ली है XRP के केस के हवाले से जो SEC के साथ है। इन्होंने कहा है, एक्सपर्ट लायर्स का मानना यह है कि SEC के चांस सिर्फ 3 से 14% है। ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है। इसके बावजूद XRP की प्राइस पंप नहीं कर रही है। मुझे ऐसे लग रहा है, जो मैंने चंद दिन पहले जिस दिन न्यूज़ आई थी कि XRP के जो मालिकान हैं, साबका भी और करंट भी, उनके खिलाफ जो SEC ने केस डिसमिस किया है, कोई इंटरनल इनकी कोई डील वगैरह आई है। तो चूंकि ये कोई डील हुई है और डील की वजह से जो इन्वेस्टर है इस वक्त तजब्जुब का शिकार है, डाउटफुल है कि इसका होगा क्या। अगर तो XRP मार्केट से US मार्केट से एग्जिट ले लेता है तो यहाँ से प्राइस पंप नहीं कर सकती। ये मेरा अंदाज़ा है, गलत भी हो सकता है। बहरहाल अपने रेजिस्टेंस के पास जा रही है XRP की प्राइस। क्लोजली अगर आप इसको वॉच करें, हाँ अगर ये 54 सेंट 55 सेंट की प्राइस ब्रेक हो जाती है नेक्स्ट फ्यू डेज, तो फिर प्राइस जो है दोबारा अपने उस रेजिस्टेंस की तरफ जाएगी जिसको लास्ट टाइम भी इसने ब्रेक किया था इस सपोर्ट को, ठीक है। उसके बाद लिंक की प्राइस जो है वो अच्छा खासा पंप कर रही है इस वक्त। अगर आप टॉप क्रिप्टो करेंसीज में देखें तो उसमें लिंक का टोकन $10 से भी ऊपर तक पंप किया है। लिंक की प्राइस क्यों पंप कर रही है? एक तो इन्होंने पिछले दिनों अपने प्रोटोकॉल में एक अपग्रेड की थी, उस अपग्रेड की वजह से CCIP, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्रॉस चेन इस तरह का कोई इन्होंने प्रोटोकॉल अपग्रेड किया जिसमें ये दीगर चेन्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यानी ये जो बड़ी बड़ी लेयर 2 चेन्स हैं उनको, लेयर 1 और लेयर 2 चेन्स, इनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। उस प्रोटोकॉल की वजह से एक तो हाइप है। दूसरा, इनके हवाले से एक और ख़बर है कि इस लेटर दिस ईयर, इस साल में चेन लिंक जो है अपनी स्टेकिंग 0.2 भी लॉन्च करने जा रहा है। लास्ट ईयर भी जब इन्होंने अपनी स्टेकिंग की अनाउंसमेंट की थी तो उस वजह से लिंक की प्राइस अच्छा खासा पंप की थी। अभी करंट लिंक ने अपनी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी $9 की, उसको ब्रेक करके ऊपर ट्रेड हो रही है। और ये जो रेजिस्टेंस थी लिंक के, अगर टोकन पे नज़र डालें तो ये काफ़ी पुरानी, यानी पिछले साल मई 2005 की ये वाली जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को बार बार उस वक्त से लेके पिछले साल 1.5 साल से ये देखें 1 2 3 4 कई बार इसको ट्राई किया और इसको ब्रेक नहीं किया। अभी करंटली लिंक की ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है। एन मुमकिन है कि लिंक की प्राइस यहाँ से मज़ीद ऊपर पंप करे, और अगर पंप करती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मुझे $12 की नज़र आती है, इसको $12 को तो ऑलरेडी वैसे इसने टच किया है। अगर ये $12 की प्राइस ब्रेक कर देती है लिंक की प्राइस, तो फिर उसके बाद लिंक की प्राइस $17 तक जा सकती है ये नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर अंदर, क्योंकि इसकी फ़िलहाल ये डिपेंड करता है कि मार्केट में जो ओवरऑल सेंटिमेंट है इन्वेस्टर्स का कैसे है। उसके बाद सोलाना ने बड़ा पंप किया। सोलाना ने पिछले हफ्ते सुना है कि इसमें इनफ्लोज बहुत ज़्यादा आए हैं दीगर चेन्स के साथ साथ। सोलाना की प्राइस ने भी अच्छा खासा गेन किया। ये अभी लोड हो जाए, ज़रा माफ़ी चाहता हूँ, मैं KuCoin के ऊपर अपना एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट की बजाय डेली चार्ट पे जायज़ा दें तो सोलाना ने भी अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अगर आप देखें तो इस साल के स्टार्ट में जो सोलाना ने एकदम गेन किया था जनवरी के महीने से, बार बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की। अगेन सोलाना के जो सोल टोकन है उसने भी अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब सोलाना की नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपको $33-34 की प्राइस नज़र आएगी, और अगर वो ब्रेक हो जाती है तो सोलाना की प्राइस का नेक्स्ट टारगेट जो आप सेट कर सकते हैं वो $40-45 की रेंज में आपको नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जी मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ। रैबी वॉलेट की एक्सटेंशन वगैरह मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। इन्होंने अपना एक डेस्कटॉप वर्जन लॉन्च किया है। अब आप डेस्कटॉप वर्जन में अगर आप इनका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। डेस्कटॉप वर्जन में इनका फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पे इनके जो भी आप डैप्स वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप अपना पर्सनल वॉलेट या मेटामास्क वगैरह कनेक्ट करते हैं, वो डैप्स आप अगर ये डेस्कटॉप इनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये वाला जिस वेबसाइट के साथ इंगेज हो रहे हैं ये कहीं मलिशियस तो नहीं है, यानी किसी फ्रॉड के हवाले से आपको एक तनबीह देगी। और दूसरा, इसके डेस्कटॉप में एक ये भी बड़ा बेस्ट फीचर मुझे नज़र आया
कि अगर आप इनका डेस्कटॉप पे डैप्स वगैरह ओपन करते हैं, उनको आप अपने फेवरेट में डाल सकते हैं। आपको हर बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं, आप उनके फेवरेट टैब में जाएं और जो जो वहाँ पे आपने डैप ऐड किए हैं सर्च करके आप नाम लिखें यूनिस्वाप, वो डैप आ जाएगा जो रियल जेन्युइन वेबसाइट है, उसको ऐड करें। आपको फिशिंग साइट से भी आपकी बचत हो जाएगी अगर आप इनका सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। अच्छा, बिटकॉइन के हवाले से ये फिनसेंट यानी फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें वो कहते हैं कि बिटकॉइंस की जो कॉइन जाइन यानी वो जो टोर्नेडो कैश की तरह मिक्सर है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये मैं खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, साथ में एक और आपके साथ खबर शेयर करना चाहता हूँ, ये वाली। जिस तरह मार्केट रेगुलेशंस की तरफ जा रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्केट में ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो मिक्सिंग के हवाले से, जो प्राइवेसी के हवाले से हैं, उनकी मार्केट आइंदा आने वाले वक्तों में, हफ्तों में ये कम हो सकती है। स्विफ्ट के मार्केट पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ शेयर किया था कि IMF और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने मेरा ख्याल है मिल के एक क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रेमवर्क दिया है जिसमें वो G20 कंट्रीज़ को कहेंगे कि वो क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें। और अगर दुनिया रेगुलेशन की तरफ जाती है तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनका पोटेंशियल है कि उसके अंदर ये क्रिप्टो करेंसीज जो हैं मार्केट में अपना शेयर ले सकती हैं, जिसमें नंबर 1 चेन लिंक का लिंक टोकन है, नंबर 2 रिपल स्टेलर, इसके वाले से ऑलरेडी मैं आपको गाइड कर भी चुका हूँ। फिर क्वांट का QNT टोकन है, हडेरा का इशबार है, आयोटा का, फिर XDC का और एल्गोरांड का। ये वो टोकन्स हैं जिनको जो कि कंप्लाइंट हैं, जो कि स्विफ्ट जो इंटरनेशनल एक फाइनेंशियल फर्म है वो, और ISO 222 ये जो रिलेटेड क्रिप्टो कॉइन है जिनका पोटेंशियल है। तो अगर आपने इस सेक्टर के अंदर, इस नैरेटिव के अंदर भी सरमायाकारी करनी है तो दीज आर द कॉइन्स। उसके बाद वर्ल्ड कॉइन का जैसे ये खबर आई, वर्ल्ड कॉइन का टोकन जो है वो डंप हुआ। वर्ल्ड कॉइन ने अब इनके जो और ऑपरेटर हैं इनकी, यानी वो मशीन जिससे वो आईबॉल स्कैन करते हैं, उनके ऑपरेटर्स को पहले ये USDC के ज़रिए रिवॉर्ड का सिस्टम था इनका, उनको ख़त्म करके इन्होंने अपना टोकन दिया है। अब चूँकि टोकन के ज़रिए ये मज़ीद सर्कुलेशन सप्लाई बढ़ाएंगे, इस वजह से इनका जो टोकन है WLD, उसकी प्राइस अगर आप देखें चार्ट के ऊपर तो आपको डंप होती हुई नज़र आएगी। तो इन केस कि अगर आपने WLD में पोजीशंस वगैरह ली हैं, कोई ट्रेड वगैरह ली है, तो अपनी ट्रेड को आप दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। एन मुमकिन है यहाँ से WLD की जो टोकन की प्राइस है वो मज़ीद नीचे आपको, वैसे तो ऑलरेडी न्यूज़ आ गई है, जितना मेरा ख्याल है वो डंप होना था वो हो गया। लेकिन चूँकि ये जब पेमेंट्स वगैरह होंगी, जो भी इनके और ऑपरेटर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो वो मार्केट में ज़ाहिरी बात है WLD टोकन को डंप करेंगे और वो अपनी रियल मनी या लोकल मनी में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो इन लॉन्ग टर्म जो है WLD टोकन जो है ये उसके लिए एक शॉर्ट न्यूज़ है, ये उसके लिए बुरी न्यूज़ है। लास्ट में जी जो यूनिस्वाप के फाउंडर हैं हेडन, उन्होंने सन 2000 शायद गालबन 17 में या 19 में एक अपने एक टेस्ट टोकन बनाया था हेडन। उसकी प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 3.3 मिलियन, बल्कि 4 मिलियन तक उसके टोकन की प्राइस गई है। हुआ यह है कि उन्होंने अपने ये जो टोकन, जो एक तरह का टेस्ट उन्होंने एक टोकन बनाया था, उस टोकन की मार्केट में जो 99.9 समथिंग % जो सप्लाई है वो बर्न कर दी है। अब बाकी सप्लाई सिर्फ उनके पास है। इस हवाले से मार्केट में जो हैकर्स हैं, स्कैमर्स हैं, हनी पॉट के ज़रिए, इसका जो टोकन का नाम है हे के नाम का टोकन है, HAY, इस नाम के बहुत से आपको कॉन्ट्रैक्ट नज़र आएंगे। वो स्कैमर और हैकर्स हैं, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। लास्ट में जी इस हफ्ते सैम बैंकमैन-फ्रीड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट ये वीक होगा, क्योंकि इस हफ्ते इनके जो लॉयर्स हैं सैम बैंकमैन-फ्रीड, वो अपना डिफेंस पेश करेंगे एंड मुमकिन है कि इसी हफ्ते इनका केस जो है वो कंक्लूड हो जाए, ठीक है। ये थी क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।